ज़िंदगी में आपका कोई भी एम हो वो खुद के लिए होना चाहिए, फैमिली के लिए होना चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा कोई एम मत रखना जो किसी को नीचा दिखाने के लिए रखा गया हो, किसी को जताने के लिए रखा गया हो। वो सफलता तो मिल जाएगी लेकिन उसमें सुकून नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो अगर कुछ भी करना है ना तो खुद के लिए करो, खुद का बेस्ट वर्ज़न बनने के लिए करो और उसके लिए मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको उन 4 लोगों के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस। तो आज मैं आपको बेडरूम में लेके आई हूँ और ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी है कि आप खुद के बेडरूम में स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं सांस ले रही हूँ और उसको छोड़ रही हूँ। तो ये मैं भस्त्रिका कर रही हूँ और ये वैसे इतना मूवमेंट नहीं होता है कि सांस लो और फिर निकालो, बहुत धीरे से होता है। वो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, समझ रही हो? तो तो ये वार्म अप है हमारा। और जो ये आज जो एक्सरसाइजेज है ना, बहुत मज़ा आने वाला। एक्चुअली मुझे भी बड़ा मज़ा आया करके। और ये एक्सरसाइज ध्यान रखें कि आपने खाली पेट करनी है। और स्पेशली ये सारी एक्सरसाइज आपका जो चबी एरिया है ना, साइड में जो हमारा कर्व एरिया होता है, जो हमारा वेस्ट होती है, उसमें जो चर्बी होती है उसको पिघलाने के लिए ये। सो ये मैं क्लैपिंग कर रही थी वार्म अप करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें बस हाथ जोड़ लेना है और इस तरह से साइड में लेके जाना है। पैरों को देख लो कैसे करना है। सो 1 2 3, बीच में कट कर दिए मैंने क्योंकि मैंने तो 30-32 बार किया है, बट आप सिर्फ 20 का सेट लगा लो। सो 20 ईच टाइम करना है हर एक्सरसाइज को। और इस तरह से नहीं बैठना है, ऐसे पीछे बैक साइड को झुकाकर बैठना है और तब ये करना है। ये आपकी जो साइड की चर्बी है ना, सब पिघला देगी सच में। ये सेकेंड एक्सरसाइज है। लेग को इस तरह से करना है और इसको काउंट कैसे करना है, 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, ऐसे करना है। 5-5 बार कर लोगे दोनों साइड पे तो हो जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है। और बिल्कुल मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, जैसे कर रही हूँ ना वैसे ही आपने करना है, उसी इसी स्पीड से, क्योंकि ये फास्ट नहीं होती है। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत इजी है, बट बहुत ज़ोर पड़ रहा है कमर पे, तो बहुत आराम से करना है जैसे मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप 10 टाइम्स, मतलब 1 2 करना है ना हर एक साइड पे। तो 5 बार करोगे तो 10 टाइम्स हो गया। अगर ज़्यादा कर सको तो ज़्यादा कर लो, ठीक है। मैंने ज़्यादा किया है, बट आप कम कर लेना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, जितना कर पाओ। ये बहुत ही इजी बीजी सी एक्सरसाइज है। आप लोग बोलते हो ना कि हाँ मैं यहाँ लाइट खोलने आ गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि अंधेरा लग रहा है, बट जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो सही लग रहा था, तो इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। तो बस जस्ट अभी लेट जाओ आराम से और अभी हम लेग की एक्सरसाइज करेंगे एंड दिस इज़ थर्ड वन। सो ये जो मैंने दोनों हाथ रखे हैं ना, इसको आप सपोर्ट ले लेना ज़मीन का वॉल, क्योंकि मे भी हो सकता है मेरा तो वेट कम है तो मैं कहीं में मुड़ मुड़ जाती हूँ, बट ये है कि वेट ज़्यादा होता है तो सपोर्ट चाहिए रहता है। जब स्टार्टिंग में मैं करती थी तो ऐसे ही करती थी, जो भी मैं बोलती हूँ ना आज आपको वॉइस ओवर में, वो सब मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, एक तो ये तरीका है पैर को ऐसे फोल्ड करके, ठीक है, 10-10 बार कर लो। ये 10-10 बार का मतलब है 10 टाइम्स कर लो, फिर पैर नीचे रख लो, थोड़ा 1 सेकेंड का रिलैक्स ले लो, फिर दोबारा दूसरा सेट लगा लो, तो 20 टाइम्स हो जाएगा। और एक ये साइड इस तरह का होता है। अगर ये कर पाओ तो कर लो स्ट्रेट पैर करके, और थोड़ा सा ज़मीन को होल्ड कर लो उंगलियों से और फिर करो, ठीक है। ये भी 10 टाइम्स कर लो, फिर पैर नीचे करके रिलैक्स करना, फिर 10 टाइम्स और कर लेना और बहुत ही आराम से म्यूज़िक चला लेना। मैं तो हमेशा जब एक्सरसाइज करती हूँ ना, अभी मैं बेडरूम में हूँ बिकॉज अगस्ते की क्लास चल रही है स्पीच थेरेपी बाहर, हालांकि मैं उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन जब भी आप मुझे बेडरूम में देखो ना तो समझ लेना उसकी क्लास चल रही है। मेरे कान वहीं लगे हैं कि क्या पढ़ रहा है वो, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि सब सुनाई दे रहा है अंदर मुझे। तो ये वाली एक्सरसाइज देखिए मैंने बहुत बार की, काफ़ी 50 टाइम्स करी थी, बहुत ईजी सी है ना ये, इसीलिए। तो बस बहाना नहीं चाहिए भी कि डिफ़िकल्ट है एक्सरसाइज, ये है वो है। बस अपने पैरों को और हाथों को हिलाओ। सुबह मॉर्निंग में बेडरूम में भी कर सकते हो आप,
ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरा घर खाली हो जाए तभी करो, बेडरूम में भी कर सकते हो। तो थर्ड एक्सरसाइज, दोनों को पैरों को जोड़ लेना है जैसे हम हैंड जोड़ते हैं और इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अभी मैं इधर ये साइड कैमरा ले आई, पता है, क्योंकि इसको इस तरह से करना है। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, आई कैन से, अगर कर पाओ तो कर लो, और ये 10 टाइम्स कर लो या 2 ही बार कर लो या 5 बार कर लो, इससे बहुत ज़्यादा फुल बॉडी का, स्पेशली टमी का वेट बहुत अच्छा खासा कम होता है। ये स्पेशली ये टमी के लिए होती है एक्चुअली में। अगर आप नहीं उठ पा रहे हो ना तो थोड़ा सहारा लेके उठ जाओ, हाथ रख लो ज़मीन पे तब उठो, वो भी एक एक्सरसाइज है। आपने सिर्फ बॉडी मूवमेंट करना है, मेहनत करनी है, पसीने निकालना है। ये कहीं लिखा नहीं है कि अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। ये वाली कर सकते हो, हाथ लगा लो ना ज़मीन पे, कर लो, है ना। लेकिन क्योंकि आपका वेट ज़्यादा, आप नहीं उठ सकते हो, मैं भी नहीं उठ पाती थी तो मैं हाथ लगा के उठती थी, लेकिन आपका बॉडी तो मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो ये मैंने 10 टाइम्स करी। अब चलो ये वाली एक्सरसाइज करती है, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनको एसिडिटी वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा होता है प्रॉब्लम। तो बस सांस भरो और जो हाथ है दोनों बांध के नाभि के नीचे रखना है, और जब आप नीचे जाओ ना तो सांस छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे जब तक होल्ड कर पाओ, है ना। मैंने कट मार दिया क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक होल्ड कर लेती हूँ। देन सेकंड सेट लगाओ, भरा, और नाभि है ना वहाँ नीचे हाथ रखना है, तरेट पे, टमी एरिया जो होता है, और नीचे झुक जाना है। और ये काफ़ी अच्छा होता है जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसे आप करें, डेली करें इसको 5 मिनट तक, 3 सेट, मतलब होल्ड कितनी देर भी रखें, उठ जाए फिर दोबारा सेट लगाएं। ये हो गया हमारा 4th या 5th एक्सरसाइज। अब चलो थोड़ी वॉल वाली कर लेते हैं, ये वाली। 1 2 3। ये वाली एक्सरसाइज आप कितने भी मोटे होगे ना तब भी कर लोगे, क्योंकि इसमें वॉल का सहारा ले रहे हो, आप उठ सकते हो कैसे भी करके। 5, कितना काउंट निकल गया मेरा तो इसको जितनी कर पाओ, मैं कर लेती हूँ उसको 50 टाइम्स कर लेती हूँ मैं। आप से 5 से 10 बार करें। और एक बात, हाँ, जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप बच्चों वाले भी एक्सरसाइज करा लो तब भी नहीं कर सकते हो, तो फिर आप ना सिर्फ वॉक करो, आप ये टारगेट रखो। हाँ, ये वाली एक्सरसाइज है नेक्स्ट, इसको बस होल्ड करके रखना है ऐसे, जितनी देर तक रख पाएँ। काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 करके ऐसे नहीं करना, थोड़ा होल्ड कर करना है। हाँ, मैं कह रही थी जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वॉक करें, वो भी अगर जल्दी वाली थोड़ी सी हार्ड वॉक कर सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी वाली, तो वो भी कर लें। नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल नॉर्मल वॉक करें, और अपने 10 के स्टेप्स डेली कंप्लीट करें, बस चाहे टुकड़ों में करें, 2000 सुबह, 2000 दोपहर, 2000 रात, इस तरह से कर ले, 3-3 हज़ार के स्टेप्स हो जाएंगे आराम से। ये रिलैक्स वाला है एक्सरसाइज, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। नाउ आपका एक्सरसाइज एंड हो गया था, अब ये लास्ट का मेरा एक्सरसाइज है जो मैं डिफ़िकल्ट बताती नहीं हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये। हाँ, एक बात और, वॉक करने के लिए जैसे मैं 10 के बोल रही हूँ ना, तो ये भी ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती में करना है। आपकी एज मान लो 55 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो आपने खुद ने सोचना है कि आपने कितनी करनी है। आप 2000 स्टेप्स भी कर सकते हो, 3000 भी कर सकते हो पर डे के, आप 1000 भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती में नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो कहते हैं ना, आप देखो सब कुछ, आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ होनी चाहिए। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, मोटिवेट हो, आप रेसिपीज़ देखो, एक्सरसाइज करो, बट अपनी बॉडी का के डायरेक्शन में करो। आपकी बॉडी क्या बोल रही है, आपकी बॉडी कितना कर पा रही है, उस हिसाब से करो, ठीक है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप कोई भी बहुत बड़े डाइटिशियन का चैनल भी देख रहे हो, तो
उससे नहीं लेना देना, वो बड़ा डाइटिशियन होगा या बड़ा एक्सरसाइज करने वाला होगा, लेकिन आपकी बॉडी का कोई लेना देना नहीं है उससे। वो आपकी बॉडी नहीं जाके सुन रही है, आपकी बॉडी को खुद से सुनाना है। आप खुद सुनोगे कि वो कितना कर पा रही है, आप तब करोगे, ठीक है। मैं तो कुछ हुई नहीं हूँ, मैं तो आपसे बोल रही हूँ, कितना भी बड़ा एक्सरसाइज वाला हो, डाइटिशियन हो, आप उसका देखो, फॉलो भी करो, बट अपनी बॉडी को भी सुनो, उसकी बात सुनो पहले कि वो क्या चाह रही है, कितना कर पा रही है, कितना खा पा रही है, कितना क्या कर पा रही है, ठीक है। तो हमेशा ये मंत्र याद रखना। बाकी तो मैं हुई मोटिवेट करने के लिए और डेली एक्सरसाइज करवाने के लिए, है ना। तो चलो, मेरी ये लास्ट एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है, और 2-3 मिनट हम वार्तालाप कर लेते हैं, फिर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि मैंने दिन भर क्या क्या किया, क्या क्या खाया। और हाँ, अगर थोड़ा भी आप मेरे से कुछ सीख पा रहे हो, व्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो वेर एवर यू कैन। ओके ओके गाइस, सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं जब भी ब्लॉग डालती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अलग अलग एक्सरसाइज लेके आऊँ, जिससे कि एक एक्सरसाइज कर करके आप बोर ना हो जाएं। और वैसे तो ट्रुथ यही है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करो, आपका सिर्फ बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। मैं बस इसीलिए तरह तरह की एक्सरसाइज लाती हूँ। मैं अपनी बॉडी लाइक कभी कभार मैं स्टैंडिंग वाली लाती हूँ, है ना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेली फैट का काम होता है, थाइस का होता है। कभी मैं बैठने वाली ज़्यादा लाती हूँ। आज जो एक्सरसाइज है वो आपकी जो साइड में जो रहता है ना, दिखाती हूँ। सो ये जो वेस्ट होती है ना, कमर साइड में, इसमें बहुत ज़्यादा लटका रहता है, क्योंकि मेरे भी था इधर एंड उधर, इस साइड पे बहुत ज़्यादा होता है फैट। सो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। सो आज मैं बना रही हूँ अपना लिए कोकोनट मिल्क, और वो मैं कैसे बनाती हूँ। और कोकोनट मिल्क जो होता है ना भाई साहब, इतना स्वादिष्ट होता है, इतना टेस्टी होता है, मैं कह सकती हूँ जो हमारा रियल मिल्क आता है ना, उसके सामने कुछ नहीं है। इसमें इतने गुण होते हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और मेरे पास नारियल रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरे पास जब भी नारियल होता है ना, मैं ये बना के ज़रूर पी लेती हूँ। पहले तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर पीती थी, ये बहुत टेस्टी लगता है यार। और ये कोकोनट मिल्क, एक कोकोनट में जैसे 30 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है, तो आधा किलो दूध बन जाता है, मिल्क बन जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉस्टली पड़ रहा है। और इस मिल्क को आप 1 से 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में। तो इसका फंडा ये है कि छोटा छोटा काट लो, और समझ लो 1 बाउल है, इसका प्रोपोर्शन क्या है, 1 बाउल अगर मान लो काट के निकला है, तो उसमें आपको 2 बाउल पानी डालना है, और बस घुमा देना है मिक्सी को, अच्छे से खूब पीस देना है। और उसके बाद हमारा मिल्क रेडी है, और किसी भी बॉटल में आप स्टोर करके रख सकते हो। मेरा तो दिन में ही ख़त्म हो जाता है, मुझे इतना पसंद है ये। बस इसको अभी हम कॉटन के कपड़े में या मलमल के कपड़े में, पिस गया है देखो ये, और ऐसे छान लेंगे। और बस लगता थोड़ा 15 मिनट है। आप ये सोच लो कि हम कोई रेसिपी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें टाइम तो लगता ही है ना। इसको भी आप एज अ ब्रेकफास्ट 1 ग्लास मिल्क ले सकते हो, और इसमें आप पुडिंग भी बना सकते हो। इसमें पुडिंग इतनी टेस्टी लगती है, इतनी इतनी इतनी। मैंगो शेक तो इतना टेस्टी लगता है, मैंगो शेक वाला, मतलब अगर मैंगो शेक, मतलब मैंगो का सीज़न चल रहा है ना, सिर्फ मैंगो डालो कट करके, और ये दूध डालो, कुछ भी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना टेस्टी बनता है ये। इसमें खीर बहुत टेस्टी बनती है। इसमें जैसे कि चिया पुडिंग है, मैंने तो ऐसे ही पिया पहले तो 1 गिलास। तो ये देखिए हमारा आधा लीटर दूध निकल चुका है। और ये जो आप दिख रहा है ना, ये जो बूरा निकला है, इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो, लड्डू वगैरह बना रहे हो, हलवा वगैरह बना रहे हो, इवन फेस स्क्रबिंग भी कर सकते हो। इसको रख सकते हो आप 2-3 दिन के लिए रीयूज़ करने के लिए। तो ये देखिए थोड़ा सा पहले तो सबसे पहले अपने कान्हा जी के लिए मैं दूध निकालूंगी। ये रख दिया मैंने निकाल के, और ये अब मैं लूँगी। सो एज़ अ ब्रेकफास्ट आज मैं ये ले रही हूँ। एंड उसके बाद मिल्क बच गया था ना, तो फिर वो भी बना लिया। कभी कभार तो बनाती तो मैं तो सारे, तो ये देखिए इसमें चिया सीड्स हैं और किशमिश है, सारे ड्राई फ्रूट डाल के, इसमें एक पीनट बटर डाला है, और ये वाला दूध डाला है कोकोनट। यम लगता है, यम। ये वाला अनस्वीटेंड वाला मैं पीनट बटर यूज़ करती हूँ, प्रोटीन का ही काम करता है ये। तो ये देखिए ये थोड़ा सा मैं अभी लूँगी, और ज़रूर बनाना और एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए अभी हम इसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं। फिर बहुत सारे काम है घर के जो मुझे करने हैं, और बारिश बहुत हो रही है, और मुझे जाना है थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए।
सोच रही हूँ ना सामान ले आऊँ, एक शॉपिंग करनी है छोटी सी, और 1 बजे आएगा, अगस्त के आधे घंटे में हो जाएगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ अम्ब्रेला ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, बारिश बंद है अभी, सुबह से ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, बट ले जाती हूँ। चलो आ गया मेरा लंच टाइम। लंच में आज मैंने लिया है सैलेड। देखो मैंने आपको बताया था ना कल कॉन्स्टिपेशन के वो तरीके, प्लस उसमें ये चुकंदर गाजर इतना फ़ायदा करता है। आप अगर एक प्लेट में एक चुकंदर और एक गाजर खाते हो ना डेली, आपका वैसे ही पेट साफ़ हो जाएगा, समझ लो इतना फ़ायदा करता है। और या तो छोटा छोटा कट करके आप सैलेड बना सकते हो या बड़ा करके। आज लंच में एक रोटी ले रही हूँ मैं, एक नहीं है 2 ही है, मैंने 2 रोटी की 1 रोटी बनाई है। और कोफ्ते हैं, काफ़ी हैवी हैं कोफ्ते यार, लेकिन मैंने तो खाए 2 कटोरी भर के। लंच में तो मैं कोई भी सोचती नहीं हूँ, मैं अच्छे से करती हूँ। और मैंने हमेशा जो घर में बनता है ना वही लंच में करती हूँ मैं। सिर्फ डिनर में मैं अपना चेंज करती हूँ, अलग बनाती हूँ, और हस्बैंड का अलग। लंच में मेरा सेम ही बनता है, और ब्रेकफास्ट में भी सेम ही होता है। हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट करते नहीं है, बाकी मैं ही करती हूँ, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो ये देखिए टी टाइम है, और यहाँ पे भूंजे जा रहे हैं क्या, पापड़। कौन खाएगा? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, और आपने भी नहीं खाना है। चाय और पापड़ का तेल का कॉम्बिनेशन बहुत ही ख़तरनाक और डेडली है, कभी ना करें। खैर ये मेरी मम्मी खाती हैं ये, खैर अब मैंने उनको बताया बट उन्हें मानना नहीं है, तो कोई बात नहीं। देखो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, है ना। और आप भी सोच लो, आप अगर कुछ कर रहे हो अपने लिए लाइफ में, वेट लॉस या हेल्दी लाइफस्टाइल, तो घर वालों को मत फोर्स करो इतना। एक बार बता दो अच्छी चीज़ें, नहीं मान रहे तो मत करो। वो देखेंगे ना आप में चेंज, तो खुद ही धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी। खुद भी थोड़े थोड़े टिप्स लेते रहेंगे आपसे। तो यहाँ किसी ने मेरे से चाय पूछी थी मैं कैसे बनाती हूँ गुड़ की, तो मैं बता दूँ सिंपल चाय बनानी है। अपने अदरक, चाय की पत्ती, दूध वूध जैसे डालते हो वैसे डालो, चाय को उतार लो, उसके बाद फिर ये गुड़ डालो आप पाउडर, और बस इसको घुमा दो, मतलब मिला लो। और हाँ, चम्मच का ध्यान रखें, वो बड़ी वाली चम्मच नहीं लेनी। 1 कप में छोटी चम्मच मैं डालती हूँ 2, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी वाली चम्मच एक भर के बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो तो फिर 2 कप की लिए होगी। तो बस ऐसे घुमाते रहो घुमाते रहो, मिल गई चाय। और बस ऐसे, अगर आप वो गैस चलते में गुड़ डाल दोगे ना तो फट जाएगी, फिर वो कैसे भी तरीके से बनाओ वो फटनी ही है। तो देखो मैंने लिए हैं क्या, हेल्दी स्नैक्स जो हैं, मूंगफली और हमारे क्या क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई नाम इस टाइम, मखाने। लाई ले लो आप, जिसको मुरमुरा बोलते हैं, मखाने ले लो। और हाँ, जो बोलते हैं ना कि डाइजेस्टिव बिस्किट जो होते हैं मार्केट में आए हैं, वो कुछ भी हेल्दी वेल्दी नहीं होते हैं गाइस। लेना है तो ले लो, आपकी मर्ज़ी, बट उसमें सब कुछ होता है। हाँ, अगर वो रियल तरीके से वो दिए जाएं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हेल्दी के नाम पे बेचे जाते हैं ना तो बहुत गुस्सा आती है। ऐसा नहीं है, अगर आप वो भी लेना चाहते हो तो ले लो, कोई बात नहीं। बट स्टिल मैं, आप रोज़ तो ले नहीं सकते हो, आप इसकी जगह आधी रोटी ले सकते हो, आधा कुछ भी ब्रेड, या सुबह का कुछ भी नाश्ता बचा हो ना वो भी ले सकते हो आप। वो बाहर वाले बिस्किट से, मैदे से तो बेटर ही है ना। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे शुगर के बारे में। देखो शुगर और गुड़ का कैलोरीज एक ही होता है, वेट लॉस से कोई लेना देना नहीं, सेम ही कैलोरीज। ऐसा नहीं कि वेट लॉस हो रहा है, करना था मुझे इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया, नहीं। अब क्या है ना, शुगर हमारी प्रोसेस्ड होती है, ये थोड़ा नेचुरल होता है, और मुझे सूट करता है गुड़, इसीलिए मैं लेती हूँ। बट जिनको सूट नहीं करता है गुड़, उनका क्या, वो अपनी चीनी की ही चाय पिए। अब सूट ही नहीं करता तो आप फीकी भी नहीं पी सकते हो, क्योंकि भैया बॉडी को चीनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत मीठा तो चाहिए ना। अब बिल्कुल ही फीकी फीकी नहीं पीनी है ज़िंदगी भर, हम ज़िंदगी भर तो पी नहीं सकते। आप 6 महीने वेट लॉस कर रहे हो, 2 महीने कर रहे हो, तो उस टाइम आपने पी ली फीकी कैसे भी करके, खींच तान के, फिर लाइफ टाइम का क्या होगा। तो नहीं, ऐसे कुछ भी काम नहीं करना है जो हम ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। और शुगर कट का मतलब ये होता है कि भाई कुकीज़ मत खाओ, बिस्किट मत खाओ, चाय के साथ मिठाइयाँ मत खाओ। चाय पी रहे हो चलो ठीक है, चाय 2 चम्मच डाल रहे हो तो 1 कप में तो 1 चम्मच कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। ये मैंने सत्तू मंगाया, 1 किलो मंगाया है, और देखिए इसमें बने हैं ना चने, ये भुने हुए चने, ये इसका बनता है सत्तू, इसी का मैं प्रोटीन शेक बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ प्रोटीन शेक, ओरली बता देती हूँ। सारे हर वीडियो में, ब्लॉग में मैं नहीं दिखा सकती ना, रिपीट हो जाएगा, बिकॉज आप लोग, कई लोग ना वो वाला ब्लॉग नहीं देखते हैं जिसमें मैंने बताया होता है। हालांकि 3 बार बता चुकी हूँ मैं, नमकीन वाला प्रोटीन शेक एंड मीठा वाला।
अब नमकीन वाले के लिए देखो, एक बनाना चाहिए एक जन के लिए, ठीक है। 1 चम्मच ओट्स चाहिए, उसमें पानी में भीगे हुए जो 2 मिनट पहले भिगा देना वो चलेगा, ठीक है, ओट्स। उसके बाद पीनट बटर चाहिए 1 चम्मच, प्रोटीन शेक बनाना है उसके लिए, ठीक है। अनस्वेटेड, और 1 स्कूप, 1 से 1.5 स्कूप ये चम्मच ले लो जो भी है, पहले डाल के देखें, एक ज्यादा एक कम पड़ रहा है तो आधी चम्मच और डाल सकते हैं। और बस पानी और दूध मिक्स करके डाल के और उसमें ग्राइंडर में पीस लें, बन गया आपका प्रोटीन शेक। पहले क्या करें, ऐसे पीस लेना, वरना पानी डाल दोगे या दूध डाल दोगे ना तो वो ऐसे गोल गोल घूम जाएगा ये, है ना। अगर आपके पास वो स्मूदी वाला ब्लेंडर नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, पहले था वंडर शेफ का, वो खराब हो गया, तो अभी मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर है। तो मैं फिर उसमें क्या होता है ना, जो ऐसे बॉटल की तरह होता है वो ग्राइंडर स्मूदी वाला, तो उसमें क्या होता है ना, आप पानी भी डाल के पीसते, उसमें पानी डाल के या दूध डाल के ही पीसना रहता है, तो वो अच्छा बन जाता है। बट अभी ग्राइंडर में मैं बनाती हूँ तो पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद दूध और पानी मिक्स करके डालती हूँ। तो दिस इज हाउ सत्तू का हम प्रोटीन शेक बनाते हैं। एंड यहाँ पे पैसे में दिखा देती हूँ कितने का आता है। ये 179 रुपीज़ का है 500 ग्राम। अब ये 1 महीना चलता है, मेरे घर में 2 जन पीते हैं इसीलिए 2 लगते हैं ये 1 किलो। आप अकेले पी रहे हो तो आधा किलो पूरा महीने भर चलेगा। तो 179 रुपीज़ आप खर्च करें रेदर देन कि 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करें किसी भी प्रोटीन पाउडर के लिए, ठीक है। बट स्टिल मैं बता देती हूँ। आज डिनर में बन रहा है आलू टमाटर की सब्ज़ी और राइस। एक्चुअली मैं प्रेफर करती हूँ राइस, आपने देखा होगा मोस्टली मैं डिनर में ही लेती हूँ, मैं दिन में कभी नहीं लेती हूँ। दिन में राइस लेने से क्या होता है कि देखो आप फिर वही खाना हो जाएगा, आपने 3 रोटी खाई, राइस खा लिया, सब्ज़ी, ये होगी ओवर ईटिंग। रोटी सब्ज़ी खाओ, सैलेड खाओ लंच में, और रात में आप राइस ले सकते हो। अगर आपने दिन में खिचड़ी खाई, दाल चावल या कुछ भी या सब्ज़ी चावल, तो फिर आपको इतनी क्रेविंग होगी उसकी मीठे की, और भूख लगेगी आपको डिनर के टाइम तक, फिर आपने 4 रोटी खा ही लेनी है रात में, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर लंच में जो खाना बनता है पूरा सैलेड ले लो, दही ले लो, छाछ, सब्ज़ी, रोटी सब लेती हूँ। डिनर टाइम पे मैं राइस, दलिया, ओट्स की खिचड़ी या कटलेट वगैरह, या फिर सोयाबीन की बरी का सैलेड बनाया था एक बार दही में मैंने, वो। रात में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं हर चीज़ बताती रहती हूँ आपको धीरे धीरे। कढ़ी ले लो, सांभर ले लो, इस तरह से आप खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली टमाटर और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, झोल वाली, रस्से वाली बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही। मेरे को दोपहर में ना वो खाया था ना, क्या बोलते हैं, कोफ्ते। अब कोफ्ते हैवी होते हैं क्योंकि वो पहले तो बेसन के होते हैं, फिर वो फ्राई भी होते हैं, उसके बाद फिर तड़के कोफ्ते बनते, तो मसाला और तेल तो थोड़ा पड़ता है और वो हैवी भी हो जाते हैं। तो रात में मैंने सोचा फिर सब्ज़ी यही बनाते हैं, हल्की सी बिना तेल वाली। और तेल तो मैं वैसे भी कम ही डालती हूँ, आप देख सकते हो मेरी सब्ज़ी में उतना ही तेल पड़ता है जिसमें प्याज टमाटर फ्राई हो जाए, ना कि वो तेल ऊपर होता है ना कि डूबे पड़े हैं प्याज और टमाटर और तेल ऊपर चट 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 हो रहा है। वैसा भी बनाओ, त्यौहार पे बनाओ, लेकिन डेली लाइफ में इतना ऑयल नहीं खाना। हाँ, ऑयल का क्वेश्चन आया था। ऑयल आप कोई भी खाओ, बस रिफाइंड ऑयल मत खाओ, सरसों का बेस्ट होता है। और क्योंकि हम बचपन से वही खाते आए हैं, नहीं तो मूंगफली का तेल भी अच्छा होता है। मैं अपना बताऊं तो मैं चेंज कर करके खाती हूँ एक्चुअली। मैं सरसों का भी खाती हूँ, सोयाबीन का, मूंगफली का, कोकोनट का और सनफ्लावर, ये सारे अवेलेबल आते हैं पतंजलि में। वैसे अदर ब्रांड में भी आते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो। दूसरा, मैं प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। देखो मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूँगी, वो हमारा देसी सत्तू पाउडर है, क्योंकि वो अमेजिंग है और वो अफोर्डेबल भी है, और उसमें सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कि एक 3 से 4 हज़ार वाले प्रोटीन पाउडर में होते हैं। तो अगर आप ख़रीदना भी चाहते हो, चलो ख़रीदना है, मन कर रहा है, तो फिर आप वे प्रोटीन खरीद सकते हो। वो 1 किलो शायद 3,000 या 4,000 का आता है, अच्छा होता है वो, ऑब्वियस अच्छा है ये। बट मैं पर्सनली अपने लिए बोलूँ, मैं तो कभी ना खरीदूँ। इवन पतंजलि में भी आता है, आपको पता है पतंजलि में वे प्रोटीन का वो टाइप का प्रोटीन पाउडर आता है, वो भी, उसका भी कॉस्ट इतना ही है। पर मैंने कभी नहीं मंगाया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रोटीन
प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है पर डे पे वो पूरी हो ही जाती है, क्योंकि मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ और दाल है, टोफू है और क्या कहते हैं पनीर है, उतना काफ़ी होता है। ऐसे इतना बहुत ज़्यादा भी प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जो वे प्रोटीन वगैरह है या पतंजलि में जो आता है उनको वही लेना चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा एथलेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा जिम कह रही हूँ, जिम वगैरह करते हैं। तो ये मेरा मानना है, मैं किसी पे अपनी सोच नहीं थोप रही हूँ, मैं खुद का बता रही हूँ, है ना। और जो लोग सच में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वो 200 रुपये का आधा किलो जो सत्तू है ना, वो वही काम करता है जो एक वे प्रोटीन करता है, बिलीव मी। ये देखिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, देखो ये, हाँ ये अभी मॉर्निंग नेक्स्ट डे का है ये क्लिप, जब ये बारिश हो रही है ना, ये सुबह का है। और ये मेरा पतंजलि का भी आ गया। एक्चुअली ये मुझे मंगवाना था, हस्बैंड ला नहीं रहे थे, उनको थोड़ा टाइम नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन वो दोनों ऑर्डर कर दिए थे जो अभी दिखाए थे। ये पतंजलि का आ गया, अब मेरे घर में 1.5 किलो हो गया, अब 2-3 महीने के लिए फुर्सत। और हाँ ये डब्बा भी आ गया, ये रात में ही लेके आया ना सामान। ये जो मैं सुपर फूड यूज़ करती हूँ ना, ये प्रोटीन पाउडर नहीं है, ये एक्चुअली में पतंजलि में जैसे होता है ना कॉम्प्लान वगैरह आता है ना विमेन का 30+ वालों का, वो वैसे ही है, वो 550 का आता है। तो वो मेरा एज अ प्रोटीन पाउडर भी काम कर देता है और सत्तू दोनों मिक्स करके मैं बना लेती हूँ। ये देखिए न्यूट्रेला वुमेन सुपर फूड, ये सिर्फ उसमें दूध में मिलाकर पीने का होता है। इसका प्रोटीन शेक से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं डालती हूँ इस तरह, उसको यूज़ करती हूँ। आप ये नहीं खरीदते हो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सत्तू खरीदें, आपके घर में बनाना है ही है। प्रोटीन का एक और सोर्स है जो कि हमारा वो है बटर है, प्रोटीन बटर। दालचीनी डालें, 4-5 चीज़ें डाल के, दूध डाल के, पानी डाल के उसको प्रोटीन शेक बना लें। काफ़ी पीकर देखो, यही इतना भारी पड़ जाता है कि कुछ मत पूछो, है ना। लेकिन फिर भी जिनकी मर्ज़ी है प्रोटीन पाउडर ख़रीदने की, वो पतंजलि का भी खरीद सकते हैं, नहीं तो वे खरीद सकते हैं, दोनों का रेट सेम ही है। तो चलो आज का ब्लॉग लंबा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी थी आपको। बताना कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल। ये सूट कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, आपके लिए ज़रूर बोलूँगी कि आज से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। सोचना बंद करो और कुछ करके दिखाओ। चलिए मिलती हूँ।